मेरी लिखी है ऑफिस लव की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी में जो मैंने नाम यूज़ किए हैं गुल्की और युक्ति, उन नामों के ज़रिए मैं किसी भी पर्सन की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा है। तो कहानी को कहानी के तौर पर ही लेना, इसे ज़्यादा आगे ले जाने की या कुछ गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़, ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऑफिस लव, जिसमें मैं अभी तक आपको सुना चुकी हूँ कि युक्ति कर लेती है राजवीर से शादी करने का फ़ैसला और उसके इस फैसले से गुल्की पूरी तरह से टूट जाती है। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसे चिल्लाती है, उस पर गुस्सा करती है कि वो ये शादी ना करे, पर युक्ति उसकी बात नहीं मानती। यहाँ तक कि युक्ति से नाराज़ वानी भी हो जाती है। वो भी उसे मना करती है शादी करने को, पर युक्ति के सर पर तो जैसे एक एक सनक जैसी सवार हो चुकी थी कि उसे शादी करनी है तो करनी है। वो किसी की बात नहीं सुनती। यहाँ तक कि वो अपनी दादी के साथ जाकर गुल्की के घर उसकी माँ के हाथ में अपनी शादी का कार्ड थमा देती है। और उसकी शादी में ज़्यादा दिन नहीं बचे थे, सिर्फ 2 दिन थे, जिनमें से एक दिन जो है वो निकल जाता है। गुल्की की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युक्ति को ये सब करने से कैसे रोके, कैसे उसे समझाए। तो शादी की एक रात पहले जो हमारी युक्ति है वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है और घर आने के बाद वो रेस्ट करती है, बिकॉज़ नेक्स्ट डे उसकी शादी थी, इसीलिए। तो काफ़ी रात हो जाती है। युक्ति अपने कमरे में बैठी हुई थी और यही कोई 1 बजे का टाइम हो जाता है। तो 1 बजे युक्ति का फ़ोन बजता है। युक्ति नंबर देखती है तो वो अननोन नंबर होता है। तो युक्ति कॉल रिसीव करती है और कहती है हेलो। तो सामने से गुल्की की माँ की आवाज़ आती है। वो कहती है बेटा, वो मैं गुल्की की माँ बोल रही हूँ। तो युक्ति ये बात सुनते ही कहती है आंटी, नमस्ते आंटी। तो बोलती है नमस्ते बेटा, वो दरअसल मुझे ये पूछना था, क्या गुल्की तुम्हारे पास है क्या? नहीं, मतलब अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम क्या मेरी उससे बात करवा सकती हो? तो युक्ति बोलती है नहीं, वो मेरे पास नहीं है। वो मेरे पास क्यों होगी? 1 बजे का टाइम हो रहा है, वो तो घर पहुँच जाना चाहिए उसे। तो बोलती है बेटा, बट वो तो घर आई ही नहीं। तो युक्ति बोलती है व्हाट, ये आप क्या कह रही हैं? तो बोलती है हाँ बेटा, इतनी रात हो गई तभी तो मैंने तुम्हें कॉल किया। रात हो गई है, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझे लगा वो तुम्हारे पास होगी, कुछ काम कर रही होगी, सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। अरे तुम क्या कह रही हो? गुल्की घर नहीं आई है, तुम्हारे पास नहीं है तो गई कहाँ? तो युक्ति ये बात सुनकर काफ़ी घबरा जाती है। तो कहती है आप अपने उसके किसी दोस्त वगैरह को जानती हैं, उसको कॉल करके देखिए, क्या पता वहाँ पे हो। तो बोलती ठीक है, मैं पता करती हूँ। तो ऐसा कहते हुए जो आंटी है वो कॉल कट करती है और फिर गुल्की के कुछ दोस्त होते हैं, उनको कॉल करके पूछती है, पर वो वहाँ पर भी नहीं होती, जिससे आंटी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो युक्ति को दोबारा कॉल करती हैं और उससे कहती है बेटा, मैंने उसके कई दोस्तों को फ़ोन किया पर वो वहाँ पर नहीं है। तो युक्ति जब ये बात सुनती है तो वो भी बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। कहती है इतनी रात हो गई, लड़की चली कहाँ गई? तो बोलती बेटा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, पता नहीं, मुझे डर लग रहा है कहीं वो अपने साथ कुछ कर ना ले। तो युक्ति कहती है आप देखिए, आप घबराइए मत, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है, मैं उसको ढूंढ के लाती हूँ। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है वो कॉल कट कर देती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए सोचती है कि लड़की कहाँ चली गई होगी, कहाँ हो सकती है, आधी रात हो रही है, इसका भी दिमाग ख़राब हो गया है। तो ऐसा सोचते हुए ना वो थोड़ा दिमाग लगाती है और फिर कुछ उसके दिमाग में आता है तो वो जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और थोड़ी देर में पहुंच जाती है वो अपनी कंपनी। वहां जाकर वो जल्दी से अंदर जाती है। ऑफिस में देखती है पूरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है आधी रात को कौन ही होगा वहाँ पर। तो जो युक्ति है वो जल्दी से जाती है गुल्की के कैबिन के पास और उसको जब एकदम से खोलती है तो देखती है कि कैबिन में अंधेरा है। उस अंधेरे को देखकर वो वहाँ पर लाइट ऑन करती है तो उसे वहाँ पर कुर्सी पर बैठी हुई टेबल पर हेड डाउन करे हुए गुल्की नज़र आती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उससे बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वहाँ पर आंटी तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे हैं, चारों तरफ फ़ोन कर रहे हैं, मैं परेशान हो रही हूँ, भागती भागती यहाँ पे आई हूँ और तुम हो कि यहाँ पे बैठी हुई हो। नहीं, क्या समझ रखा है तुमने, पागल समझ रखा है हम लोगों को, कोई फिक्र नहीं है तुम्हें, कर क्या रही हो तुम आधी रात को यहाँ पे? तो युक्ति की आवाज़ सुनकर जो गुल्की है वो अपना हेड ऊपर कर दिया और युक्ति को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक खुशी होती है और आंखों में आंसू, और उठकर वो एकदम से युक्ति को हक कर लेती है और उससे बोलती है मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आओगी, मुझे पता था,
प्यार जो करती हो मुझसे, तभी तो मेरी फिक्र होती है तुम्हें, है ना? तुम झूठ बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। यार इतना प्यार करती हो तो प्लीज़ शादी करने से मान जाओ ना, मत करो ना ये शादी, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ ना। तो उसकी बात सुनकर जो युक्ति है वो उसके गले लगने से थोड़ी सी पिघल जाती है, पर खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए कहती है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, ना ही मुझे तुम्हारी कोई फिक्र है और ना तुमसे कोई प्यार। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है, आधी रात हो गई है, तुम घर नहीं लौटी हो, जिस वजह से वो बहुत परेशान है, रो रही थी। इसी वजह से मैं ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ पे आई हूँ। तो गुल की जब ये बात सुनते उसे बोलते, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम यहाँ पर माँ की वजह से नहीं आई हो, तुम यहाँ अपने प्यार की वजह से आई हो, तुम मेरी वजह से आई हो, क्योंकि तुम्हें बहुत परवाह है मेरी। तो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, और ये फालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है ना वो दरवाजे के पास पहुँच जाती है, लेकिन मुड़ कर देखती है कि गुलकी जो है वो वही सेम जगह पे खड़ी हुई है। तो उससे बोलते, क्या कर रही है तुम वहाँ पे खड़े खड़े, चलो मेरे साथ। तो गुलकी बोलती है, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो जब प्यार नहीं करती तो ठीक है, चली जाओ यहाँ से, मुझे साथ ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बोलते, देखो दिमाग मत ख़राब करो, मैंने तुम्हारी माँ से कहा है कि मैं तुम्हें ढूंढ के लाऊंगी, इसलिए चुपचाप मेरे साथ यहाँ से चलो, आधी रात का टाइम हो रहा है, टाइम वेस्ट मत करो। तो बोलती, नहीं जाना है मुझे, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। तो उसकी बातें सुनकर युक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ कर खींचते हुए जब उसको ले जाने लगती है ना, तो गुलकी एकदम से युक्ति का हाथ जो है वो पकड़ कर अपनी ओर खींचती है और उसके शोल्डर्स को पकड़ कर उसे दीवार से लगा देती है और उससे बोलती है, बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुमने ये नाटक मुझसे नाराज़ होने का, खफा होने का, अब मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, तुम ये शादी नहीं करोगी, समझी? तुम ये शादी नहीं करोगी। तो उस तरह से जब उसके ऐसे शोल्डर को, उसके चेहरे को पकड़ी होती है ना, तो युक्ति जो हो पीछे हटने की कोशिश करती है, उससे बोलती, हटो। तो बोलती, नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक मैं नहीं हटूँगी, कहो मुझसे कि तुम ये शादी नहीं करोगी, कहो तुम मुझसे प्यार करती हो। तो बोलते, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हटो, प्लीज़ हटो, मैं तुमसे कह रही हूँ। तो बोलते, मैं जब तक नहीं हटूँगी जब तक तुम मुझसे ये नहीं कहती तुम मुझसे प्यार करती हो, जब तक तुम ये नहीं कहती कि तुम ये शादी नहीं करोगी, बताओ मुझे, बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो ना, बोलो बोलो। तो युक्ति बोलते, मैं तुमसे कह रही हूँ प्लीज़ हट जाओ, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो जो गुलकी है वो नहीं मानती और वो उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ करना, उसके गालों पर किस करना शुरू कर देती है। उससे बोलती है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, आई लव यू यार। तो ऐसा कहते हुए जब उसके गालों पर किसेस करती है ना, और उसके पूरे गाल पर, उसके माथे पर, उसके सब जगह किसेस करती है, तो उसकी इन किसेस की वजह से जो युक्ति है वो एक टाइम पे तो पिघल जाती है। उसका दिल करता है कि वो सब कुछ भूल भाल के गुलकी के सीने से लिपट जाए, पर एकदम से उसे गुलकी की बेरुखी याद आती है, और जिस वजह से वो एकदम से गुलकी को पीछे की ओर धक्का देती है। तो जैसे ही उसको धक्का देती है ना, तभी जो गुलकी है वो फिर से उसके शोल्डर को पकड़कर उसे ऐसे दीवार से लगाती है और फिर उसके और ज़्यादा करीब आने की कोशिश करती है। उससे बोलती, क्यों हटा रही हो मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तो ऐसा कहते हुए ना उसके बहुत ज़्यादा करीब आने की जब वो कोशिश करती है, तो उसके लिप्स की ओर जब बढ़ रही होती है उसको किस करने के लिए, तो युक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एकदम से गुलकी को पीछे की ओर धक्का मारकर उसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा झड़ देती है। उससे बोलते, बस करो यार, क्यों जीने नहीं दे रही हो तुम मुझे, क्या चाहती हो मुझसे? पहले मेरे प्यार का मजाक बना चुकी हो, मुझे हर्ट कर चुकी हो, अब क्या चाहिए तुम्हें? हो गई हो ना तुमसे दूर, यही तो चाहती थी तुम, चाहती थी ना कि तुम्हें भूल जाऊँ, तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ, वो कर दिया मैंने। तो जब मैं तुमसे दूर हो रही हूँ तो तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देती? तो उसकी बातें सुनकर, उसका थप्पड़ खाने के बाद जो गुलकी है वो उसको बस ऐसे टक लगाकर देखती रहती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती। और युक्ति जो है उसे बहुत कुछ सुनाती है और उससे हाथ जोड़ते हुए कहती है, भगवान के लिए पीछा छोड़ दो मेरा, मैं तुम्हारी यादों से तुमसे बहुत दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ और ऑलमोस्ट जा चुकी हूँ। तो वापस से मेरी ज़िंदगी में मत आओ, मत मेरी ज़िंदगी को नरक बनाओ। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेल चुकी हूँ, बहुत रो चुकी हूँ तुम्हारी वजह से, अब मैं रोना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, समझी तुम, मुझसे दूर रहो। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है ना वो एकदम से वहाँ से हटकर
दूसरी साइड हो जाती है और वहाँ होते ही उसकी आंखों से एकदम आंसू निकलने लग जाते हैं। वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोती है और फिर रोते हुए वो गुल्की की ओर देखती है। तो जो गुल्की है वो उसको ओर देखकर अपने गाल से हाथ हटाती है और फिर युक्ति के पास आकर उसे एकदम से सीने से लगा लेती है और उससे कहती, प्लीज़ चुप हो जाओ, मत रो, तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो युक्ति उसको पीछे धक्का देते हुए कहती है, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती तुम्हें मुझे तकलीफ़ में देखकर, मुझे रोता देखकर, इसलिए मेरे सामने ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो ऐसा कहकर युक्ति जो है वो गुल्की का हाथ पकड़ती है और उसे हाथ पकड़कर ले जाती है अपने ऑफिस से बाहर। और वहाँ फिर गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाकर थोड़ी देर में पहुँच जाती है वो गुल्की के घर पे। वहाँ पहुँचकर वो उसे कहती है कि जाओ अपने घर। पर गुल्की जो है बिल्कुल शांत होती है, कुछ नहीं कह रही होती। तो युक्ति उससे फिर कहती है, जाओ तुम्हारा घर आ गया है। गुल्की फिर भी खामोश रहती है। तो युक्ति जो है वो देखती है कि जब गाड़ी से नहीं उतर रही तो वो खुद गाड़ी से निकलकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोलती है और उसे हाथ पकड़कर बाहर निकालती है और उससे बोलती है, अपने घर के अंदर जाओ। तो गुल्की जो है उसकी ओर अपनी भीगी हुई आंखों से देखती है। एक आस, एक उम्मीद उसके अंदर होती है कि काश युक्ति मान जाए। पर युक्ति जो है वो गुल्की को देखकर भी अनदेखा करके अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। उसको यूँ जाता देखकर, उसकी बेरुखी देखकर गुल्की का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो रोते हुए और लड़खड़ाते कदमों से अपने घर के अंदर जाती है। और जो युक्ति है वो गुल्की के घर के सामने से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी रोककर वो बहुत ज़्यादा रोती है। स्टीयरिंग पर सर रख कर इतनी सिपक सिपक कर रोती है कि मैं क्या बोलूँ। उसकी तकलीफ़ भी कम नहीं थी, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजर रही थी। खैर उसके बाद जो युक्ति है वो चली जाती है अपने घर और नेक्स्ट डे उसके घर में शुरू हो जाती हैं शादी की सारी तैयारियां। घर में सारे नौकर सब लोग जो हैं वो घर में शादी की तैयारियों में लगे होते हैं और युक्ति अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी युक्ति के रूम में ऐसे नॉक होता है। तो युक्ति दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ पर सिया खड़ी हुई थी। तो युक्ति बोलती है, अरे सिया आओ ना। तो सिया अंदर आती है, कहती है, दी वो तो युक्ति बोलती है, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? तो बोलती है, जी दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलती है, हाँ तो बोलो। तो बोलती दी वो मुझे आपसे ये कहना था कि दी प्लीज़ ये शादी मत करो, दी प्लीज़ ये शादी मत करो, दी प्लीज़ अपना फ़ैसला बदल दो। तो उसकी बात सुनकर युक्ति कहती, सिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता है ना आज मेरी शादी है, तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो मुझसे? तो बोलती मैं बहकी बातें नहीं कर रही हूँ दी, मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ दी, मुझसे आपको इस तरह तकलीफ़ में नहीं देखा जा रहा है। तो युक्ति जो सिया की तरफ ऐसे देखते हुए उसके गाल पे हाथ फिरती उससे बोलती, तुम पागल हो गया, मैं कहाँ तकलीफ़ में हूँ, कितनी खुश तो हूँ, मेरी शादी हो रही है, इसमें तकलीफ़ वाली क्या बात है? तो बोलती है आप दुनिया को दिखाने के लिए खुश हो रही हैं, आप दादी को दिखा रही हैं कि आप कितनी खुश हैं, लेकिन मुझे पता है आप खुश नहीं हैं, आप अंदर से कितनी हर्ट है मुझे मालूम है। दी आप ये शादी करके बहुत गलत कर रही हैं, आप नहीं रह पाएंगे उसके बिना, आपको पता है ना आप उससे प्यार करती हैं। तो युक्ति बोलते, देखो सिया मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और तुम्हें इस तरह की फालतू बातें करनी है तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तो बोलते नहीं जाऊँगी दी प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप कहोगे तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ, पर प्लीज़ दी अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब मत करिए। दी आप अच्छे से जानते हो आप उसके बिना नहीं रह पाओगे, आप उससे बहुत प्यार करते हो। तो युक्ति बोलते मैं किसी से प्यार नहीं करती, ना मैं किसी से प्यार करती हूँ ना ही मैं किसी को जानती हूँ। आई बात तुम्हें समझ में? जिसको देखो वो मुझे समझाने चला आता है, कभी वानी कभी तुम कभी वो, सबको बस मैं ही बेवकूफ़ लगती हूँ, मैं ही गलत लगती हूँ, लेकिन किसी को मेरी तकलीफ़ नज़र नहीं आती, ये नज़र नहीं आता कि मेरे साथ उसने क्या किया था। तो उसकी बात सुनकर जो सी है वो एकदम से खामोश रह जाती है और तभी दरवाजे से आवाज़ आती है, क्या किया था तेरे साथ उसने? उस आवाज़ को सुनकर युक्ति और सिया दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर वानी खड़ी हुई थी। तो वानी जो है गुस्से में कमरे में आती है और युक्ति को ऐसे शोल्डर पकड़कर उसे अपने पास खींचती है, उससे बोलते क्या किया था उसने तेरे साथ? मनाही तो किया था ना तुझे अपनी तकलीफ नज़र आ रही है लेकिन तुझे उस बेचारे की तकलीफ नज़र नहीं आ रही।
हम मानती हूँ उसने तुझे बार बार हर्ट किया, तुझे तकलीफ दी, तुझे रुलाया, लेकिन इसके पीछे भी वजह थी, और वजह थी उसकी फैमिली, ये समाज को लेकर उसका डर कि रेहाना पता नहीं क्या कहेगा, कैसे उसके परिवार को ट्रीट करेगा, लोग ताने मारेंगे। इस वजह से डरी हुई थी वो अंदर से। युक्ति तेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, तू कुछ कर भी देगी ना, गलत भी कर देगी, दुनिया तेरे ऊपर सवाल नहीं उठाएगी, लेकिन तू शायद भूल रही है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वो इतना सा भी कदम उठाएगी ना, लोग उसको ताने मारने के लिए आ जाएंगे, उसके परिवार को जीना हराम कर देंगे। तू जानती है ना उसके पास पावर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, इसी वजह से वो डर रही थी, तेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन तूने देखा ना, हॉस्पिटल में उसकी माँ ने तुझसे कहा था कि उन्हें तेरे और उसके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने खुद तेरे सामने हाथ जोड़कर तुझसे माफ़ी मांगी, तुझे बार बार कहा कि वो तुझसे प्यार करती है और तेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन तूने उसे माफ़ नहीं किया। इतने दिनों से पागलों की तरह घूम रही है तुम्हारे पीछे वो, तुम्हें मनाने के लिए, लेकिन तुम हो कि अपनी इज्जत छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। तो युक्ति बोलती है मुझे कोई बात नहीं सुननी है तुम्हारी, तुम चाहे सफाई में उसके कुछ भी खेलो, लेकिन उस लड़की ने मेरे साथ जो किया है ना, मैं भूल नहीं सकती। उसने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ़ दी है। अब उसकी सज़ा ये है कि वो सारी ज़िंदगी मेरी याद में तड़पती रहे, उसे अफसोस रहे कि मेरे प्यार को ठुकराने का अंजाम क्या था। जब वो खुद रोएगी ना, उस दर्द को महसूस होगी, तब उसे पता लगेगा कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी, कितना रोई थी मैं उसके लिए, कितनी गिड़गिड़ाई थी। तब उसने मेरी बात नहीं मानी, उसे एहसास होगा, तब वो समझेगी। तो उसकी जब वो ये बातें वहानी सुनती है और सिया सुनती है ना, तो वहानी समझ जाती है। तो वहानी कहते तुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, तुझ जैसी पत्थर से सर मारने आ गई। तू कभी नहीं बदल सकती युक्ति, तू हमेशा ज़िद्दी की ज़िद्दी रहेगी, ज़िद्दी, घमंडी, अड़ियल, जिसे सिर्फ खुद से मतलब होता है। तू आज भी पहले जैसी है, तू बिल्कुल नहीं बदली। मुझे लगा था कि उसके आने के बाद शायद तुझमें कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन नहीं, तू आज भी वैसी ही है, सनकी और सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। आई हेट यू युक्ति, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। तो ऐसा बोल के जो वानी है ना, वो गुस्से में उसके घर से निकल जाती है। और इधर जो हमारी गुलकी होती है, वो अपने कमरे में पड़ी पड़ी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी इसकी जो माँ है वो उसके पास आती है और कहती है बेटा बेटा खाना खा ले। तो जो गुलकी है ना, अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अपने आंसुओं को जल्दी से पहुँचती है, क्योंकि वो ज़मीन पर बैठी हुई थी। और फिर आंसुओं को पहुँचकर अपनी नज़र चुराते हुए कहती है नहीं माँ, वो मुझे भूख नहीं है, मन नहीं है खाने का। तो उसकी माँ बोलती है बेटा मुझे पता है कि तेरे ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन बेटा इस तरह खाना छोड़ने से सब ठीक थोड़े हो जाएगा। तो गुलकी बोलती है नहीं माँ, वो बस ऐसे ही मन नहीं है मेरा खाने का। तो बोलती है बच्चा, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इधर तू रो रो के अपनी हालत ख़राब कर रही है, उधर इधर वो नहीं मान रही है। तुझे पता है उसकी दादी का फ़ोन आ चुका है मुझे कई बार, बोल रही थी कि शाम को जल्दी आना है। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। तो वो क्यों बोलते आप चले जाइए माँ, दादी ने बोला है ना, आप चले जाइए वरना उन्हें बुरा लगेगा। तो बोलती लेकिन तू, तो बोलती मैं नहीं आ पाऊंगी माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। आप जानते हो ना, मैं अपनी आंखों से उसकी शादी होते हुए नहीं देख सकती, मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती माँ, आप प्लीज़ चले जाइए, आप प्लीज़ चली जाइए। तो युगल की जब रोते रोते ऐसा बोलती है ना, तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अपनी बच्ची को यूँ तकलीफ़ में देखकर। पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें जिससे उनकी बच्ची की ज़िंदगी दोबारा से पहली जैसी हो जाए, वो मुस्कुराने लगे। खैर देखते ही देखते जो पूरा दिन है वो भी निकल जाता है और हो जाती है रात। और रात के वक्त में जो राजवीर है वो बारात लेकर युक्ति के घर पहुंच जाता है। बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां थीं, क्योंकि किसी छोटी मोटी हस्ती की शादी नहीं हो रही थी। राजवीर भी एक जानी मानी बिजनेसमैन था और युक्ति भी। तो जो युक्ति है वो अपने तैयार होकर अपने रूम में बैठी हुई थी, और इधर जो दादी हैं वो भी बारात का स्वागत करती हैं, सब कुछ करती हैं, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी। तभी दादी जो है वो नोटिस करती हैं कि गुलकी की माँ तो आई हुई है, लेकिन गुलकी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो उससे बोलती है अरे आप आ गए, गुलकी कहाँ है? तो बोलती है वो दरअसल
वो ना उसको कुछ काम था इसीलिए वो नहीं आई है। तो बोलती क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो, आज उसकी बॉस की शादी है, वो नहीं आई है। वैसे तो 24 घंटे उससे चिपकी रहती थी, हर वक्त दोनों साथ रहते थे, और शादी वाले दिन दोनों साथ नहीं रहेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। तो बोलते हो क्या कर सकते हैं, उसको काम ही इतना पड़ गया तो वो नहीं आ सकी। तो दादी बोलती हैं हद है, आज वो ऐसा कौन सा काम कर रही है, वो ऑफिस तो आज उसका बंद है, सारे स्टाफ की छुट्टी है क्योंकि बॉस की शादी हो रही है, तो ऐसा कौन सा काम पड़ गया उसे। तो बोलती जी नहीं, वो ऑफिस का नहीं, वो और कोई ज़रूरी काम था इसलिए। तो दादी बोलती हैं अच्छा, वैसे मैं चाहती थी कि वो इतनी की शादी में मौजूद रहे, पर कोई बात नहीं, आप तो आ गए हो ना, आइए आप मेरे साथ चलिए, आप खाना खा लीजिए। तो ऐसा कह के दादी जो है वो उसकी माँ को ले जाती है, और जो हमारी गुल्की है वो अपने कमरे में पड़ी पड़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। युक्ति की तस्वीर को देखकर वो उसे सीने से लगाकर बहुत ज़्यादा रोती है। तो उसके सुपकने की आवाज़ के साथ ही दरवाजे पर नॉक होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक होता है। तो जब नॉक हो रहा होता है ना, तो गुल्की आवाज़ सुन लेती है, तो वो जल्दी से उठकर अपने आंसुओं को साफ़ करते हुए कहती है इस वक्त कौन होगा। तो ऐसा सोचते हुए ना वो जल्दी से जाती है दरवाजे के पास और दरवाज़ा खोलती है, और जैसे दरवाज़ा खोलती है उसकी आंखों के सामने कोई खड़ा होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। एक्चुअल में अभी अभी ना थोड़ी देर पहले मैं ये स्टोरी जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अचानक से मेरे को गर्ल्स प्रॉब्लम होगी, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस टाइम पे भी, इसी वजह से स्टोरी मैं आगे बढ़ा नहीं पा रही हूँ। सच में मेरा हालत ख़राब हो रही है, तभी मैंने, वैसे मैं दवाई खाती नहीं हूँ, पर दर्द मेरे इतना बढ़ा ना कि मैंने दवाई खाई है, तो अभी मुझे आराम करना है। आप लोग अगर हो तो कल मेरे दोनों चैनल पर गैप हो सकता है, कल कुछ पता नहीं है पक्का मुझे। अगर मेरा दर्द बंद हो गया तो शायद स्टोरी आ जाए, और दर्द बंद नहीं हुआ तो शायद दोनों चैनल पर नहीं आएगी, इस पर भी नहीं आएगी और दूसरे वाले पे भी नहीं आएगी। देखते हैं, है ना। अगर हो जाता है तो मैं अपलोड कर दूँगी दोनों पे, अदरवाइज़ शायद नहीं हो पाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है।